अहमद अवैस साहब, आपने न्यूयॉर्क टाइम्स का तजिया सुन लिया, उसकी बात तो छोड़ देते हैं। सिविलियन लीडरशिप कैसे लीड करती है आपको नजर आई है सारे मामले के अंदर? हिंदुस्तान अभी तक हमला नहीं कर पाया, हमले का इंतजार पूरा पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो लीडिंग पोजीशन में, डिफेंसिव पोजीशन में खड़ी हुई हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि डोंट एक्सपेक्ट कि उनकी कोई इंडिया की ये स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तान के ऊपर वो फ़ौरन हमला कर देंगे। अच्छा, उन्होंने हमला नहीं करना, वो पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह करेंगे, इसलिए वो टग ऑफ वॉर सिचुएशन को प्रोलॉन्ग करेंगे। ये हमें समझ लेनी चाहिए, हमें प्रिपेयर पूरी तरह रखना चाहिए अपने आप को, लेकिन ये ज़हन में रखें कि वो इसको प्रोलॉन्ग करेंगे। प्रोलॉन्ग करने में नुकसान पाकिस्तान का होता है, इंडिया का नहीं होता। इंडिया बहुत बड़ा है, एक सूबे में वो फ़ौजों की मूवमेंट करेंगे, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है, वो इंडिया तो इज़ ए ह्यूज कंट्री और इकॉनमी भी बहुत बड़ी है उनकी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए हमें इसका तोड़ ये करना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड जो है वो उनसे ज़्यादा एग्रेसिव, और हम इसको जितनी जल्दी इसको कहें कि इसको इस सिचुएशन से बाहर निकले। वो तो चाहेंगे ये अक्टूबर नवंबर तक इस सिलसिला प्राइम मिनिस्टर क्या करें ऐसे मौके पे, और आपके ख्याल में वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं एज अ लीडर? मैं बताऊं, देखें ना, अब शहबाज शरीफ साहब ने, इंडिया ने कहा कि जिनके पास तो पैसा नहीं है ये जंग क्या लड़ेंगे, तो शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, उन्होंने कहा कि 140% जो है वो कैबिनेट के वज़रा की तनख्वाहें बढ़ा दी। दिखाया इंडिया को, भाई देखो हमारे पास कितना पैसा है। ये कोई तरीका है? सिक्योरिटी की मीटिंग हो रही है, उसमें वो 2 वज़रा, 3 वज़रा और एक DG ISPR बैठे हुए हैं। ये DG ISPR तो एक स्पोक्समैन है। ये सीरियसनेस का खुदा के लिए अभी वो फुकदान नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये सिर्फ रेटरिक से ये मसले नहीं हल होंगे, ये बहुत बड़ा दुश्मन है और हमें ये शहबाज शरीफ साहब क्या करें आपके ख्याल में? हर चीज वे क्या करें, वो अब मजीद क्या करें? मजीद ये करें कि वो बजाय इसके कि वो ये अपोलोजेटिक रवैया रखें कि जी फलां को कहो, जी आओ बैठ के बातचीत कराएं, फलां को कराएं। वो उनसे कहो कि जी बात ये है, तुमने ये गलत बात हमारे पे इल्ज़ाम लगाया, हम इसके लिए तैयार हैं तुम्हारे साथ और हम वेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये उनको एहसास दिलाएं कि हम इस सिचुएशन को लंबा नहीं करेंगे। देखो पानी इस दौरान ये करके वो पूरी वहाँ पे वो बना रहे हैं, पूरे सर्वे कर रहे हैं, वो पूरे पानी के लिए अपने सिलसिले जो है वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ऊपर आते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग उनको सूट करती है, हमें नुकसान होता है उसका। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, और दूसरी एक अच्छा, ये तो सबसे बड़ी खतरनाक बात है जो हमारी, मुझे लगता है इनको इदराक नहीं है। अगर इदराक होता, और दूसरी तरफ हमें बगैर वक्त ज़ाया किए अफगानिस्तान के साथ 10 दफ़ा वफूद भेजें, उनसे ताल्लुकात अच्छे करें। कल को फौजें जब इंडिया की तरफ आ जाती हैं तो हम बड़े सख्त तकलीफें आएंगे। सर आपका पॉइंट आ गया, ताल्लुक ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, आप सुन रहे? एक बताओ जी अवैस साहब, एक बात जी फरमाइए। पिछली दफ़ा मुसद्दिक मलिक साहब को मैं बड़ी इनकी इज्जत भी करता हूँ। इन्होंने पिछली दफ़ा ये मेरे रोमांटिक एटीट्यूड के ऊपर जो ज़ुबान इस्तेमाल की और जिस जहालत का सबूत दिया एक पढ़े लिखे इंसान ने, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो ये डिक्शनरी निकालने और देखें रोमांटिक क्या कहा आपको, इमेजिनरी आइडियलिस्टिक। मेरे नोटिस में क्या कह दिया आपको ऐसा उन्होंने वैसा? अब मैं रिपीट करके मज़ीद इशारा कर दें, क्या बात हमें तो याद ही नहीं है, याद ही नहीं है क्या बात हुई थी, किस हवाले से बात हो रही थी? अच्छा, वो मरियम नवाज साहब, ठीक, मैं पॉइंट आ गया आपको, ठीक है। अच्छा चलें, आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई। मुसद्दिक मलिक साहब सुन रहे हैं, वो मुसद्दिक साहब बहुत डिसेंट और मैच्योर आदमी हैं, वो कभी भी डेरोगेट नहीं कर सकते किसी गेस्ट को, कभी किया नहीं उन्होंने।